क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें एन जो है वो हम अलग रंग से लिखेंगे, वो बताऊंगा मैं क्यों लिखेंगे। एक बार ध्यान रखना कि सिर्फ एन को जितने भी एन आएंगे ना मैक्सिमम उनको हम पिंक कलर से लिखेंगे। अपॉइंट्स होता है ना, अपन किसी को अपॉइंटमेंट करते हैं, वही अपॉइंट्स है। स्मार्ट स्टाफ STAFF हम अलग रंग से लिखेंगे। FOR MAIN हम अलग रंग से लिखेंगे मैन। और ऑफिस OFFICE। क्रिकेट के सी से हो जाएगा सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, एक ही बात है, सिट्रेट। और काउंसिल से हो जाएगा सिस एकोनिटेट ACCONITATE। और इंडिया के आई से हो जाएगा आइसोसिट्रेट। और अपॉइंट्स के ए से हो जाएगा एल्पाकीटोग्लूट्रेट। और स्मार्ट के एस से हो जाएगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए। और स्टाफ के एस से हो जाएगा सक्सिनेट, इसे हम सक्सिनिक अम्ल भी बोलते हैं। और FOR के फोर से हो जाएगा फ्यूमेरेट। और मैन से हो जाएगा मैलेट। और ऑफिस के ओ से हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब हमने जो अलग रंग से लिखे थे उनकी ट्रिक का क्या, उनका मतलब क्या था वो देख लेते हैं एक बार। जो एन का मतलब है NADP। एन से क्या होता है NADP, यानी हम इस स्टेप से इसमें जाएंगे तो क्या NADH बनेगा। NADP नहीं होगा, सॉरी NADH होता है, NADH बनेगा। और CO2 मुक्त होता है। जहाँ पर भी कहना है तो इसके भी अगले स्टेप में एक NADH बनेगा, तो हम NADH+H+ लिख देंगे, प्लस CO2 मुक्त होता है। अब हम यहाँ पे क्या है ना, कुछ ना कुछ तो बनेगा, अपन को याद रखना है, थोड़ा दिमाग लगा लेना। तो यहाँ से क्या है ना, एक GTP बनेगा, GTP बन जाता है, जिसे हम ATP भी बोल सकते हैं। और डबल एप है, यहाँ पर डबल एप आ रहा है, डबल एप का मतलब FADH2, यानी इससे अगले स्टेप में जाएंगे तो FADH2 बनेगा। और यहाँ पर N है, N का मतलब इससे अगले में जाएंगे तो NADH बन जाएगा। ठीक है, हमने जो सारे वो जितने भी ATP बनेंगे वो अपने एक साथ लिख लिया। अब हम इसको एक बार सर्कल में बना के दिखा देते हैं, जो अपने NCERT में दिया हुआ है। जो सिट्रेट होता है वो 6 कार्बन का होता है, सिसेकनिटेट जो होता है वो भी 6 कार्बन का, आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन का होता है, 5 कार्बन का कीटाग्लूटामाइन होता है, 4 कार्बन का सक्सिनाइल कोएंजाइम होता है, सक्सिनेट 4 कार्बन का होता है, फ्यूमेरेट भी 4 कार्बन का होता है, कुछ बाकी सब भी 4 कार्बन के होते हैं सारे। मैलेट वगैरह 4 कार्बन के होते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट भी 4 कार्बन का होता है। इसके बारे में हमने प्रकाश संश्लेषण में भी पढ़ा होगा। और एपीडीएस जो GTP ATP होता है ना, इनके बारे में ध्यान रखना कि जब हम सक्सिनाइल कोएंजाइम ऐसे सक्सिनेट की तरफ जाते हैं तब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलती है। जो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कब देखने को मिलती है, कौन से चरण में, तो ध्यान रखना सक्सिनाइल कोएंजाइम ऐसे सक्सिनेट हो जाते हैं तब। ठीक है, धन्यवाद। एक बार मैं इसको सर्कल में कैसे बनता है वो बता देता हूँ, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये हमने देख लिया क्रिकेट में सबसे पहले स्टेप था क्रिकेट, इसको सिट्रेट बोलता है, और सिट्रेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमको पता है सिट्रेट का अगला क्या है, सिसएकोनिटेट। अब ये कितने कार्बन का, 6 कार्बन का, यानी इसका अगला प्रोडक्ट भी कौन सा बनेगा, सिसएकोनिटेट, जैसे हमने सर्कल में लिख लिया। अब इसके अगला वाला क्या है, आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का, ये उसको भी हमने लिख लिया आइसोसिट्रेट को। उसके अगला वाला है एल्पाकीटोग्लूट्रेट अगला वाला। लेकिन हमने इसमें देखा कि एल्पाकीटोग्लूट्रेट की तरफ जाते तो एक NADH जो होता है बनता है और एक CO2 भी बनता है। जब हम जाते हैं तो एक NADH बनता है और एक CO2 बनता है, तो हमने इसी में से लिख दिया कि NADH बन रहा है और एक CO2 निकल रहा है। और वैसे ही अगले में जाते हैं एल्पाकीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम की तरफ, तो भी हमको दिख रहा है कि एक NADH बनता है और एक CO2 भी निकलता है। एक जब जाता है तो एक NADH निकलता है और CO2 भी निकलता है, तो जिसको भी हमने उसी में ऐड कर लिया। ऐसे करके हम बाकी भी बना लेंगे ना, ईजी हो जाएगा, बाकी सब भी ऐसे ही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।